हेलो स्टूडेंट, प्रकाश के ध्रुवण पोलराइजेशन ऑफ लाइट इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। निश्चित रूप से आपने लेक्चर नंबर 1 जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1 देखो, उसके बाद ही लेक्चर 2 आप देखना, तभी आपको लाभ मिलेगा। और उसका लेक्चर 3 भी जरूर देखना, उसमें न्यूमेरिकल्स आप पाओगे। और जहां तीनों लेक्चर खत्म, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश। और इस तरह की तैयारी आपकी होगी। अगर किसी कंपटीशन में अगर आप बैठते हो तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप निश्चित रूप से सॉल्व करके आओगे, बशर्ते ईमानदारी से अगर आपने तीनों लेक्चर को देखा और साथ में कॉपी रख के आपने नोट्स बनाया तो। लेक्चर नंबर 2 में हम शुरू करने जा रहे हैं पोलराइट द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। इसके पहले की पढ़ाई लेक्चर नंबर 1 में हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश के ध्रुवण की कितनी विधियां हैं और कौन कौन सी विधियां वहां पे हमने जिक्र किया। परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, बहुल अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण और प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। इतनी पूरी जानकारी हम लेक्चर 1 में दे चुके हैं। लेक्चर 2 में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पोलराइट द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, और साथ ही साथ आपको पढ़ाएंगे मेलस का नियम। फिर लेक्चर 3 में इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लेंगे। छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े बड़े क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तो शुरू करने जा रहे हैं पोलराइट द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। देखो, प्रकाश का ध्रुवण कैसे होगा पोलराइट के द्वारा, ये बात की बात है। पहले देखो पोलराइट क्या होता है। देखो, पोलराइट समझने के लिए हम 2 पदार्थ का यहाँ पे नाम लेंगे। एक पदार्थ है कुनैन का आयोडोसल्फेट। आपने नाम सुना होगा, मार्केट में कुनैन की गोली मिलती है। तो उसी कुनैन का क्रिस्टल, कुनैन का आयोडोसल्फेट, जिसको हम यहाँ पे नाम देते हैं हर्पेथाइट क्रिस्टल कहते हैं। हर्पेथाइट क्या चीज है? कुनैन के आयोडोसल्फेट को ही हम हर्पेथाइट बोलते हैं। और साथ ही साथ नाइट्रोसेलुलोज, एक ट्रांसपेरेंट जेल टाइप का अधेसिव कह सकते हो, चिपकने की क्षमता होती है। एक अरेंजमेंट आपका होता है नाइट्रोसेलुलोज, चिपकने की क्षमता होती है इसके अंदर, जेल टाइप का अरेंजमेंट होगा, पेस्ट टाइप का कह लो। ठीक है, हम करेंगे क्या, हम कांच की 2 प्लेट लेंगे। समझाने के लिए आपको बताएं, मान लो एक प्लेट ये है सामने। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज जो हमने कहा ना, ट्रांसपेरेंट पेस्ट टाइप का अरेंजमेंट आपका, जेल टाइप का, हम इसको ऊपर क्या करेंगे, एक बहुत बारीक ऐसे एक लेयर इसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद कांच की दूसरी प्लेट लेंगे, ये दूसरी प्लेट लिया, और इसके ऊपर भी क्या करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली सी ऐसे लेयर, एक समान लेयर इसके ऊपर लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम कुनैन का आयोडोसल्फेट लेंगे, जिसको आप क्या कहते हो, हर्पेथाइट क्रिस्टल कहते हो। और इसकी विशेषता होती है, हर क्रिस्टल की अपनी एक प्रकाशीय कक्ष होगी और ये अपने भीतर से उन्हीं प्रकाश किरणों को गुजारेगा जिनमें विद्युत वेक्टर का कंपन इस कुनैन के आयोडोसल्फेट यानी हर्पेथाइट क्रिस्टल के प्रकाशीय कक्ष के ठीक समांतर होगा। समझाने के लिए आपको बताएं, जैसे हमारे हाथ में पेन है, इस पेन को ही आप यहाँ पे हर्पेथाइट क्रिस्टल मान लो, तो इसको जानते हो, इसी के ऊपर जो हमने यहाँ पे ग्लास का या कांच का हमने एक प्लेट लिया हुआ है, इसके ऊपर हर्पेथाइट क्रिस्टल को इस प्रकार ऐसे सेट करेंगे, दूसरे क्रिस्टल को ऐसे सेट करेंगे इस प्रकार से, तीसरे क्रिस्टल को इस प्रकार से सेट करेंगे, चौथे को इस प्रकार से ऐसे सेट करते चलेंगे। देखना किस प्रकार सेट कर रहे हैं, पहले समझना। जितने भी क्रिस्टल सेट करेंगे सभी की प्रकाशीय कक्षें एक सीध में हो और परस्पर समांतर हों। इस प्रकार से हम पूरे जो आपका अरेंजमेंट है इसको हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे आप यूं कह सकते हो, कांच की जो प्लेट है इसके ऊपर हमने नाइट्रोसेलुलोज की हमने एक पतली लेयर लगाई, और उसी लेयर के ऊपर आपका हर्पेथाइट क्रिस्टल, उसको हमने इस प्रकार सेट किया, इस प्रकार सेट किया कि जितने भी क्रिस्टल हैं सबकी प्रकाशीय कक्षें परस्पर समांतर हों और साथ ही साथ एक सीध में हो। इस प्रकार से पूरा जो प्लेट है ऐसे हम भर लेंगे। अच्छा, भर लेने के बाद अब क्या करेंगे, जो हमने दूसरी प्लेट कांच की लिया था जिसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज की पतली लेयर लगी हुई थी, उसको हम उठाएंगे। ये लिया, आप जानते हो इधर हमने नाइट्रोसेलुलोज की पतली लेयर यहाँ पे लगाई थी, इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, और रखने के बाद इसको हल्का सा प्रेस करके और थोड़ी देर के लिए रख देंगे, आपस में चिपक जाए। जब लगेगा दोनों प्लेटें आपस में चिपक गई, आप जानते हो इसके भीतर हर्पेथाइट क्रिस्टल आपका यहाँ पे क्या अरेंज किया हुआ है, इस प्रकार अरेंज किया हुआ है कि हर क्रिस्टल की प्रकाशीय कक्षें परस्पर समांतर हैं और एक सीध में है। ठीक, तो जब आपस में चिपक गई तो फिर आपका इसको अलग निकाल के और जिस आकार में चाहें उस आकार में इसको हम काट सकते हैं। अगर हम चाहें तो वृत्ताकार ऐसे काट लें, हम चाहें तो वर्गाकार काट लें, हम चाहें तो उसको आयताकार काट लें। इस प्रकार जो अरेंजमेंट तैयार होगा वो अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाएगा, पोलराइट कहलाएगा। और उस पोलराइट की विशेषता होगी कि पोलराइट की अपनी एक प्रकाशीय कक्ष होगी, जिसको आप उसका ध्रुवण अक्ष भी कह सकते हो, और वो अपने भीतर से जो भी प्रकाश किरणें ऐसी होंगी जिनमें विद्युत वेक्टर का कंपन उसके ध्रुवण अक्ष या पोलराइट का प्रकाशीय कक्ष कह सकते हो, उसके समांतर होगी, उसी को गुजारेगा। और जो समांतर नहीं होगी उसको ना के बराबर गुजारेगा। अब लंबवत होगी तो बिल्कुल नहीं गुजारेगा। आपको बेहतर समझ में आ जाए तो उसी का एक मॉडल टाइप में हम दिखाते हैं। ये जो हमने आपको दिखाया उसी का एक मॉडल टाइप का हम दिखा रहे हैं। मान लो पोलराइट हो गया ये, और बीच में जो आप यहाँ पे गैपिंग्स आप देख रहे हो, ठीक है, ये पोलराइट की अपनी प्रकाशीय कक्ष हो गई, जिसको आप ध्रुवण अक्ष भी कह सकते हो। अच्छा, इसके पहले लेक्चर 1 में आपने देखा साधारण प्रकाश, जिसको आप अध्रुवित प्रकाश भी कह सकते हो, जिसमें विद्युत वेक्टर का कंपन सभी संभव तलों में होता है। ठीक, आप इमेजिन करो यहाँ पे इस प्रकार से पोलराइट यहाँ पे है और ये एक साधारण प्रकाश है।
आप पूछोगे ये क्या? आप जानते हो सभी संभव दिशाओं में कंपन दिखाया गया किसका? विद्युत वेक्टर का। तो अगर ये प्रकाश किरण अगर इधर इस प्रकार से ऐसे आवे, ऐसे सामने आए, इसके ऊपर आपतित हो, तो आपको क्या लगता है कि प्रकाश का उस पार जा पाएगी? नहीं। आप जानते हो पूरी प्रकाश नहीं जा पाएगी, लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है ये देखो, ये आप यूं कह सकते हो कि जो विद्युत वेक्टर की दिशा इस पोलराइड के प्रकाशी कक्ष या ध्रुवण अक्ष के समांतर होगी, केवल वही प्रकाश इस पार जाएगा और बाकी प्रकाश को क्या करेगा? रोकेगा। और यही काम करता है पोलराइड। और इस प्रकार से पोलराइड क्या करता है? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में चेंज करता है। एक डायग्राम के माध्यम से इसको हम दिखा रहे हैं। ये पोलराइड है, ये जो हमारे हाथ में है। आप बोलोगे ये तो सर्कुलर शेप में वृत्ताकार है, आपका ये आयताकार है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने पोलराइड बनाने का तरीका बताया, बड़ा सामने एक शीट तैयार कर लिया। हम चाहे तो उसको वृत्ताकार काटें, हम चाहे तो उसको क्या वर्गाकार काटें, हम चाहे तो उसको आयताकार काटें, जिस आकार में चाहे उस आकार में काट सकते हैं। तो इस प्रकार से मान लो समझाने के लिए हमने यही आकार बना लिया। और आप सामने देख रहे हो ये पोलराइड हो गया, ये प्रकाश किरणें आ रही हैं। इन प्रकाश किरणों में आप देखो विद्युत वेक्टर का कंपन सभी संभव तलों में है, सभी संभव दिशाओं में है। आप देखो जिस प्रकार से ये मॉडल के रूप में हम दिखा रहे हैं, ठीक। अब देखो इधर से प्रकाश किरण ऐसे आई, ठीक, ये आपका पोलराइड ऐसे लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा? बाकी सबको रोक लेगा। और जो विद्युत वेक्टर का कंपन इसके प्रकाशी कक्ष या ध्रुवण अक्ष के समांतर है, उसको इसने क्या किया? बाहर निर्गत किया और बाकी को इसने क्या किया? रोक दिया। इस प्रकार से आप देख रहे हो पोलराइड अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में चेंज करता है। अब हम इसके आगे की पढ़ाई करने जा रहे हैं कि अगर हमको चेक करना है कि ये प्रकाश ध्रुवित है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? बहुत आसान तरीका। आप एक काम करो, एक के बजाय दो पोलराइड ले लो। एक पोलराइड ये सामने और दूसरा पोलराइड ये हमने लिया, दो पोलराइड लिया, और दोनों पोलराइड को आमने सामने ऐसे रख दो। दोनों पोलराइड को ऐसे आमने सामने ऐसे रख दो, ऐसे, ठीक। इस प्रकार से रखो, आप देखो है ना, ऐसे इस प्रकार से रखो कि दोनों की प्रकाशी कक्षें परस्पर क्या रहे? समांतर रहें। तो अगर दोनों की प्रकाशी कक्षें परस्पर समांतर रहेंगी तो ऐसी दशा में अगर ये प्रकाश किरण इधर से आता है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, एक पोलराइड यहाँ पे लिया, एक पोलराइड यहाँ पे लिया, यहाँ से साधारण प्रकाश आया जिसमें सभी संभव दिशाओं में कंपन है, तो ये पोलराइड क्या करेगा? बाकी सबको रोक देगा और केवल इस प्रकार के विद्युत वेक्टर वाले जो कंपन वाले जो प्रकाश किरणें होंगी उनको क्या करेगा? इधर की ओर भेजेगा। अच्छा, अब हम क्या करें? बगल में दूसरा पोलराइड रखा हुआ है, तो अगर दोनों की प्रकाशी कक्षें परस्पर समांतर हैं, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो, जैसे कि सामने में आपको दिखाएं इस प्रकार से ये है, ठीक। तो इस प्रकार से ऐसे सामने दोनों परस्पर आपका यहाँ पे क्या समांतर हैं, इसी को डायग्राम के माध्यम से आपका ऐसे दिखाया गया। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रकाश किरणें इस पार भी निर्गत हो जाएंगी, और जब इस पार निर्गत हो जाएंगी तो आपने देखा प्रकाश मिला। अब आप एक काम करो, जो ये वाला इसको तो रहने दो, इस वाले को अपनी जगह पे रखे रखे आप इसको घुमाओ, पूरा एक चक्कर लगवाओ। तो आप देखना जब इसको आप घुमाओगे यहाँ पे, जैसे आप देखना इस वाले को हमने क्या किया, ये यहीं पे रुका हुआ है, ऐसे समांतर था, अब इसको हमने क्या किया? ऐसे घुमाना शुरू किया। तो जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे, आप जानते हो इधर मिलने वाले प्रकाश की तीव्रता लगातार क्या होगी? घटती जाएगी। और जब ये ऐसे रखा हुआ, ये ऐसे, आप देखना एक बात ध्यान से, ऐसे ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक। तो जब इस प्रकार से रख जाएगा, जिसका डायग्राम आपका यहाँ पे नीचे है, तो ऐसी कंडीशन में विद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा और पोलराइड का जो ध्रुवण अक्ष है, दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा? अंधकार मिल जाएगा। तो आप यूं कह सकते हो कि आपने क्या किया? इसको उसी स्थान पर रखे रखे, जैसे ऐसे ना, इस प्रकार से ऐसे था ये, ठीक, ये देखो ऐसा ना, ऐसे रखा हुआ था, वहीं पे रखे रखे हम इसको एक चक्कर पूरा घुमाएं, ऐसे एक चक्कर, ठीक है। और एक चक्कर घुमाने पर अगर दो बार यहाँ पे प्रकाश मिलता है, दो बार अंधकार मिलता है, तो इसका मतलब कि ये जो प्रकाश है समतल ध्रुवित प्रकाश है। और अगर दो से अधिक बार अगर हमको प्रकाश और अंधकार मिलता है, तो इसका मतलब कि आंशिक ध्रुवित प्रकाश है। और अगर आप यूं भी कह सकते हो कि अगर मान लो हमने पोलराइड को यहाँ पे रखा, ये भी हो सकता है कि पोलराइड को हम यहाँ पे रखें और इसको लगातार घुमाते रहें और यहाँ की प्रकाश की तीव्रता पर कोई परिवर्तन ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपतित प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकाश है, साधारण प्रकाश। आप खुद इमेजिन करो, अगर मान लो अध्रुवित प्रकाश यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक, तो भी आपका इस प्रकार से एक यहाँ पे प्रकाश किरण इधर निकल जाएगी। अच्छा, इसको आपने घुमाया ऐसे तो ये तिरछी वाली चली जाएगी, ऐसे घुमाया बेड़ी वाली चली जाएगी, ऐसे घुमाया नीचे तिरछी वाली चली जाएगी, उस प्रकार से आपने ऐसे घुमा दिया फिर ये चली जाएगी। तो कहने का तात्पर्य, अगर आप इसको पूरा एक चक्कर ऐसे आप लगवाते हो या ऐसे इस प्रकार से पूरा एक चक्कर अगर आप लगवाते हो और इधर प्रकाश की तीव्रता पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब कि इस पर आपतित प्रकाश एक प्रकार से कैसा? अध्रुवित प्रकाश है, साधारण प्रकाश है। तो आपने देखा यहाँ पे ये पोलराइड क्या कर रहा है? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में चेंज कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुवक, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलराइजर। और ये पोलराइड यहाँ पे एनालाइजर का काम करता है, विश्लेषक का काम करता है। ये पोलराइड बताता है कि इस पर आपतित प्रकाश यहाँ पे ध्रुवित है कि नहीं है। तो जानते हो पोलराइड वही है। इस पोलराइड का काम क्या है? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना, ध्रुवक कहलाएगा। और इस पोलराइड का काम क्या है? चेक करना कि आने वाला प्रकाश ध्रुवित है कि नहीं है।
तो आप यूं कह सकते हो, इसको ध्रुवक कहते हो, इसको विश्लेषक कहते हो हिंदी में, या इसी को आप चाहो तो पोलराइजर कह सकते हो, और इसको आप एनालाइजर कह सकते हो। अब आप देखोगे एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मैलस। मैलस का नियम देखो, मैलस का नियम क्या कहता है। मैलस के नियम के अनुसार जानते हो, जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर आपतित होता है, अभी आपने देखा ध्रुवक क्या होता है, विश्लेषक क्या होता है, तो जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर आपतित होता है, तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कैपिटल आई वो विश्लेषक के ध्रुवण अक्ष तथा विश्लेषक पर आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश के विद्युत वेक्टर के मध्य बने कोण थीटा पर निर्भर करता है, तथा इस कोण की कोज्या अर्थात कॉस थीटा के वर्ग मतलब क्या, कॉस स्क्वायर थीटा के अनुपाती होता है। आप यूं कह सकते हो आई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और आप ये भी जानते हो, अगर ये सिंबल हटाते हैं, यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाते हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम लिखते हैं आई नॉट से या आई जीरो से, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मेलस का नियम तो पढ़ लिया, अपने शब्दों में हम समझाएं आपको, खाली सुनना। ये पोलराइड है, हमने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो अगर ऐसे पकड़ा हुआ है आपको बेहतर समझ में आ जाए, इसलिए बार बार हम आपकी तरफ घुमा दे रहे हैं। हमने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे, ठीक। और ये मान लो कोई प्रकाश किरण आई, समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसमें कंपन इस प्रकार से है, तो अगर इस प्रकार से कंपन होगा, बताओ इस पार जाएगा कि नहीं जाएगा, आराम से चला जाएगा, देखो गया, ठीक। लेकिन अगर मान लो इस प्रकार का कंपन होगा तो यहीं पे क्या होगा, रुक जाएगा, उस पार नहीं जा पाएगा। अच्छा, मान लो कोई प्रकाश किरण आया, ना ऐसे और ना ऐसे, तिरछा ऐसे, इस प्रकार से यहाँ पे आपतित हुआ, तो अगर तिरछा आपतित हुआ तो आप देखना, आप जानते हो इसके जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसके विद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा इधर है, ऐसे तिरछा, और इसका जो ध्रुवण अक्ष है वो किधर है, नीचे, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर। तो आप यूं कह सकते हो दोनों के बीच एंगल देखो, आप यहाँ पे आप देखना, तो दोनों के बीच मान लो थीटा एंगल बना, किसके किसके बीच में, समतल ध्रुवित प्रकाश में विद्युत वेक्टर की दिशा और जो आपका यहाँ पे विश्लेषक है, एनालाइजर है, इसके ध्रुवण अक्ष या इसका जो प्रकाशिक अक्ष है उसके बीच बना कोण अगर थीटा है, तो मैलस का कहना था इससे निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होगी आई बराबर क्या होगा, आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, या आप यूं कह सकते हो आई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आई क्या चीज है, इस पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, और कॉस स्क्वायर थीटा में आप देखना थीटा क्या चीज है, आप जानते हो जो प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश आया उसके विद्युत वेक्टर की दिशा, और जो विश्लेषक है मतलब क्या पोलराइड, इसके प्रकाशिक अक्ष या ध्रुवण अक्ष की दिशा, दोनों के बीच बना कोण, आप देखो दोनों के बीच बना कोण इस प्रकार से ऐसे, तो आप जानते हो विद्युत वेक्टर तिरछा ऐसे, प्रकाशिक अक्ष इसका ऐसे, दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म हुआ आपका थीटा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, आई बराबर आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा कहो या आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा कहो। अच्छा, उसके बाद चलना कुछ स्पेशल कंडीशंस आपको दिखाएं, जैसे मान लो ये आपका एनालाइजर है, एनालाइजर मतलब क्या, वही पोलराइड है, एनालाइज करने का काम कर रहा है, विश्लेषक का काम कर रहा है, ठीक। अच्छा, कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, ऐसे समतल ध्रुवित प्रकाश है, ऐसे ऐसे आई इस प्रकार से, अब आप खुद गेस करो थीटा का मान कितना होगा, निश्चित रूप से आप कहोगे थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, आप जानते हो ये भी वर्टिकल में और ये भी वर्टिकल में, थीटा का मान 0 डिग्री, और जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा मतलब यदि ध्रुवक व विश्लेषक परस्पर समांतर हों, तो ऐसी कंडीशन में थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, और जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा cos 0 का मान कितना होता है 1, तो cos स्क्वायर 0 का मान कितना हो जाएगा 1, यानी कि आई बराबर क्या होगा, आई नॉट होगा। आप यूं कह सकते हो इस विश्लेषक से एनालाइजर से निर्गत प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक होगी। अच्छा, उसी प्रकार अगर मान लो कोई प्रकाश कण ऐसे आया तिरछा बेड़ा, इस प्रकार से ऐसे ऐसे ये आया, ठीक, तो अगर इस प्रकार से यहाँ पे आता है तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो विद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा इधर हो गई, इसका ध्रुवण अक्ष आपका इधर हो गया, बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो इधर निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, प्रकाश यहाँ पे क्या रुक जाएगा। उसी फार्मूले से आप देखना यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक परस्पर अवलंबित हो तो थीटा का मान कितना 90 डिग्री, और जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो cos स्क्वायर 90 की वैल्यू भी कितनी होगी 0। ऐसी कंडीशन में इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी 0, और इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पे, जब यहाँ पे आप देखो इसमें प्रकाशिक अक्ष किधर है, ऊर्ध्वाधर है, इसीलिए प्रकाश किरणें निर्गत हुई तो ऊर्ध्वाधर आई, और यहाँ पे आपका बेड़ा रखा हुआ है, आप जानते हो इसके प्रकाशिक अक्ष और इसके प्रकाशिक अक्ष के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे क्या मिला, अंधकार मिला। ऐसी कंडीशन में आपका विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, विश्लेषक से कोई प्रकाश किरणें बाहर निर्गत नहीं होंगी। अच्छा, यह भी हो सकता है कि मान लो हमने क्या किया, ध्रुवक हटाई दिया, सीधे प्रकाश किरणें आई, तो जरा आप ध्यान से सुनना, कोई जरूरी कि आप इसको देखो, आप यहाँ पे देख लो, आप देखो सीधे पोलराइड है, सीधे प्रकाश किरणें यहाँ पे आ रही है, कैसा प्रकाश, साधारण प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है, तो आप बताओ जब यहाँ से निर्गत हुआ तो क्या पूरा का पूरा प्रकाश यहाँ पे आया, नहीं। आप जानते हो अधिकांश मात्रा यहाँ पे रुक गई, केवल वही मात्रा आई जिसमें विद्युत वेक्टर का कंपन इसके प्रकाशिक कक्ष के क्या था,
समांतर था। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो प्रकाश यहाँ पे मिला, मतलब इससे निर्गत जो प्रकाश मिला, इसकी तीव्रता क्या होगी। तो उसके लिए हमने अलग से एक जानकारी आपको दी। यदि ध्रुवक ना हो, अर्थात विश्लेषक पर आपतित प्रकाश अध्रुवित हो, यहाँ पे हम बोल रहे हैं, तो आप वही कंडीशन आप इस प्रकार से मान सकते हो कि मान लो हमने क्या किया, पोलराइजर हटा दिया। तो पोलराइजर का हटा दिया, तब क्या ये मिलेगा? नहीं मिलेगा। तब तो सीधे सीधे ही आपका डायरेक्ट आपका इसके ऊपर गिरेगा। हुआ तो ऐसी दशा में बाहर निर्गत जो प्रकाश की तीव्रता होगी, ये बराबर क्या हो जाएगी? हाफ आई नॉट। जहां पे आई नॉट क्या चीज है? जो प्रकाश किरण आपका इसके ऊपर आई आपतित हुई, उसकी तीव्रता, उसकी लगभग आधी तीव्रता आपको बाहर मिलेगी, बाकी तीव्रता वहां पे क्या होगी? रुक जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा कि पोलराइड के द्वारा ध्रुवित प्रकाश को हम कैसे ध्रुवित करेंगे। आपने मेलस का नियम भी देखा। मेलस के नियम पे तमाम न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। न्यूमेरिकल आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 3 पे, और साथ ही साथ कुछ स्पेशल कंडीशंस आपने देखी। अब हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि पोलराइड का यूज क्या है हमारे दैनिक जीवन में। अक्सर बच्चों की शिकायत होती है कि सर आप हमको स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते हैं। तो इस वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि शिकायत आपकी दूर हो। हम बस 1 मिनट के लिए हम आपके सामने से हट रहे हैं, पूरा स्क्रीन आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको समझाते हैं पोलराइड का यूज क्या हमारे दैनिक जीवन में। आपने पोलराइड की पढ़ाई करी। पोलराइड का लाभ क्या है अपने जीवन में? कुछ प्रमुख लाभ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहला लाभ, प्रकाश की चकाचौंध, ठीक है, से बचने के लिए। अब जो चकाचौंध का तात्पर्य क्या? अक्सर आप जानते हो कोई तेज रोशनी आंख के अंदर पड़ती है तो आपकी आंख वहां पे क्या बिल्कुल छोटी सी हो जाती है। छोटी सी हो जाना भी अपने आप में एक शारीरिक घटना है वहां पे, क्योंकि जानते हो जब छोटी हो जाएगी तो कम मात्रा में प्रकाश किरणें रेटिना पे जाएंगी, और जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी भी चमक वहां पे क्या होगी? कुछ कम होगी, जिससे कि रेटिना आपका वहां पे क्या उसको झेल सके, बर्दाश्त कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी आपको समझाएं, कुछ प्रकाश किरणें होती हैं जब आंख पे पड़ती है तो क्या चौंध उत्पन्न होती है। तो चौंध का तात्पर्य क्या है आपको समझाएं। ये मान लो आपका नेत्र है, इस पर प्रकाश किरणें अगर इस प्रकार की पड़े कि जिनका विद्युत वेक्टर का कंपन हॉरिजॉन्टल हो, मतलब आप यूं कह सकते हो, हम अपने पेन के माध्यम से आपको दिखाएं, मान लो प्रकाश किरणें इस प्रकार से पढ़ने कि विद्युत वेक्टर का कंपन यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल है, ऐसे इस प्रकार से ये, तो ये हमारे आपके नेत्रों पर क्या चौंध उत्पन्न करती है। और अगर प्रकाश किरणें इस प्रकार की पड़े कि उन्हें विद्युत वेक्टर का कंपन इस प्रकार से हो, वर्टिकल हो, तो ये हमारे नेत्रों पर, आपके नेत्रों पर वहां पे चौंध उत्पन्न नहीं करती है। एक जानकारी फिर आपको दें यहाँ पे, देखो अगर प्रकाश किरणें इस प्रकार पड़े कि उनमें विद्युत वेक्टर का कंपन हॉरिजॉन्टल हो, ऐसे, ठीक है, तो ये क्या करेगा? हमारे आपके नेत्रों पर वहां पे क्या करेगा? चौंध उत्पन्न करेगा। और अगर प्रकाश किरणें इस प्रकार से आपतित हो कि इनमें विद्युत वेक्टर का कंपन वर्टिकल हो, इस प्रकार से पड़े, तो हमारे आपके नेत्रों पर चौंध उत्पन्न नहीं होगा। तो जहां कहीं हमको लगता है कि भाई ज्यादा हमको आंख में क्या चौंध महसूस हो रही है, तो वहां पे क्या हम ऐसे चश्मे का उपयोग करें जिसमें आगे क्या पोलराइड लगा हो। तो जब पोलराइड लगा होगा तो पोलराइड क्या करेगा? इस प्रकार की प्रकाश किरणों को क्या करेगा? रोक देगा। और जानते हो चश्मे में जो पोलराइड लगाएंगे ग्लास के आगे, वो जानते हो इस प्रकार से ये लगाएंगे, ऐसे ये, और जब इस प्रकार से लगाएंगे तो ये करेगा क्या? जो इस प्रकार की प्रकाश किरणें होंगी, अभी आपने पढ़ा, उसको क्या करेगा? रोक देगा, और इस प्रकार की प्रकाश किरणों को अंदर जाने देगा। इस प्रकार से अगर हम पोलराइड लगे चश्मे का उपयोग करेंगे तो आंख में हमारे क्या वहां पे कम चौंध लगेगी। अच्छा, अगला देखना है इसके बाद फिर, मोटर कारों में रात में सामने से आने वाली कार की हेडलाइट की चौंध से बचने के लिए। अक्सर रात में गाड़ी आपने ड्राइव करी होगी या कोई दूसरा ड्राइव कर रहा होगा, बगल में आप बैठे होंगे, आपने देखा होगा सामने से गाड़ी आ रही है, इतनी तेज रोशनी आंख में पड़ती है कि सामने बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता कि गाड़ी क्या करने, आगे बढ़ाएं कि वहीं पर रोक दें। उस चौंध से बचने के लिए भी पोलराइड का यूज किया जाता है। आप जो उसमें कैसे क्या यूज करेंगे आपको जानकारी दें। नियम ये होता है कि जो गाड़ियां हैं उनकी हेडलाइट पे हम क्या करेंगे? पोलराइड लगा देंगे, और जो सामने विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर भी क्या करेंगे? पोलराइड लगा देंगे। और नियम ये होता है कि जो हेडलाइट है उस पर जो हम पोलराइड लगाएंगे वो 45 डिग्री झुका के बाईं तरफ झुका के लगाएंगे, लेफ्ट साइड में, ठीक। तो विंड स्क्रीन पे हम क्या करेंगे? वहां पे वो भी क्या करेंगे? बाईं तरफ झुका के लगाएंगे। तो जरा ध्यान से देखना, हमने क्या किया, जो आपका हेडलाइट है उस पर बाईं तरफ झुका के इधर लगाया, विंड स्क्रीन पर भी बाईं तरफ झुका के यहां लगाया, इस प्रकार से। अच्छा, हर गाड़ी में आपका लगा दिया गया, जितनी भी गाड़ियां हैं, नियम बना दिया गया कि भाई हेडलाइट पे आप आगे वहां पे क्या पोलराइड लगाओ ऐसे, और वर्टिकल मत लगाओ, 45 डिग्री झुका के लगाओ, और विंड स्क्रीन पर भी पोलराइड लगाओ, वर्टिकल मत लगाओ, 45 डिग्री झुका के लगाओ। हर गाड़ी पे लग गई मान लो। अब आप इमेजिन करो, मान लो आप कार में बैठ के जा रहे हो, आपके विंड स्क्रीन पे पोलराइड लगा है और वो वर्टिकल से 45 डिग्री ऐसे झुका हुआ है, ठीक। सामने उधर से कोई कार आ रही है, उसकी हेडलाइट पे ये पोलराइड लगा हुआ है और वहां पे क्या 45 डिग्री झुका हुआ है। आप कहोगे आपने तो कहा था लेफ्ट साइड में झुकाने के लिए, तो जरा आप ध्यान करो, जब आप यहां बैठे हो तो आपका लेफ्ट साइड ये हुआ, और जो इधर से आ रहा है उसका लेफ्ट साइड क्या वही तो हुआ।
तो इस प्रकार से हुआ। अब आप देखो, तो आप जानते हो इधर आप हो, विंड स्क्रीन पर यहाँ पे क्या पोलराइट लगा हुआ है, 45 डिग्री आपके बाईं तरफ झुका हुआ है, और इधर से कोई गाड़ी चलाते हुए आ रहा है, उसके हेडलाइट पे पोलराइट लगा हुआ है, और उसके लिए बाईं तरफ आपका कौन सा ये डायरेक्शन हुआ, तो इस प्रकार झुका हुआ। तो इस प्रकार से जब लाइट ऐसे आएगी, आप देखना ये ऐसे, ये 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, और 90 डिग्री पे क्या हश्र होता है अभी आपने देखा। इस प्रकार से कहोगे चौंध बहुत कम हो जाएगी पोलराइट का उपयोग करने से। फिर अगला आप देखना, इसके बाद फिर सूक्ष्म कणों को सूक्ष्मदर्शी से देखने के दौरान अक्सर होता है बहुत नन्हे पार्टिकल्स अगर हैं, माइक्रोस्कोप से उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो जानते हो वहाँ पे क्या ज़्यादा चमक और पार्टिकल के बहुत छोटे होने के कारण हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो हम करते हैं कि माइक्रोस्कोप का जो लेंस होता है उसके आगे पोलराइट का यूज कर लेते हैं, और पोलराइट क्या करता है चौंध को कुछ कम कर देता है, और बहुत जो छोटे कण होते हैं वो भी हमको जो नहीं दिखाई पड़ रहे थे वो भी दिखने लगते हैं। फिर अगला आप देखना, फोटो कैमरे के लेंस के आगे पोलराइट लगाकर बादलों के स्पष्ट फोटो लेना। अक्सर आसमान में जब बादल होते हैं, सूर्य की रोशनी सीधे बादल पर चमकती है, तो बादल बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं कभी कभी, और जब उसकी फोटो लेने की कोशिश करते हैं स्पष्ट फोटो नहीं आती है। तो वहाँ पे क्या हम कैमरे के जो लेंस है उसके आगे पोलराइट का यूज करें, तो यूज करके अगर हम चाहें तो बादलों की भी स्पष्ट फोटो हम वहाँ पे खींच सकते हैं। अच्छा अगला देखना, वायुयान या ट्रेन में प्रवेशित प्रकाश की तीव्रता के नियंत्रण में। आप जानते हो एरोप्लेन मान लो उड़ रहा है, सूर्य की रोशनी उसके अंदर जा रही है, जितनी भी खिड़कियां लगी उसके माध्यम से रोशनी अंदर जा रही है, अगर बहुत तेज रोशनी है उसको कम करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे जानते हो, हम वहाँ पे उसकी जो खिड़की है जहाँ से रोशनी अंदर जा रही है, चाहे वायुयान है चाहे ट्रेन जो भी आप कह लो, हम वहाँ पे क्या करेंगे दो पोलराइट लेंगे, एक पोलराइट ये दूसरा पोलराइट ये। अच्छा खिड़की लगी हुई है तो अब जानते हो अगर पोलराइट ना लगाएं तो अब जानते हो बहुत तेज रोशनी अंदर आ रही है, अंदर के लोगों को वहाँ पे क्या चौंध उत्पन्न हो रही है, ठीक। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे जानते हो, दो पोलराइट लिया। अच्छा ये खिड़की है, मान लो ट्रांसपेरेंट खिड़की है, तो एक पोलराइट को ये हम इसको यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे रख के और परमानेंट चिपका देंगे, बाहर वाली ऐसे, ये बाहर वाली ऐसे चिपकी है, ठीक। अच्छा ये ट्रांसपेरेंट है, ध्यान रखना, ये खिड़की ये बाहर आपका जो पोलराइट लगा इस प्रकार से बाहर ऐसे चिपका हुआ है, और अंदर जो पोलराइट लगाएंगे उसको परमानेंट चिपकाएंगे नहीं, उसको घुमाने की व्यवस्था रखेंगे। तो घुमाने की व्यवस्था में क्या ड्राइवर या जो भी अटेंडेंट है अगर वो चाहे तो आवश्यकता अनुसार इसको ऐसे यहाँ पे क्या घुमा सकता है, इस प्रकार से ऐसे या ऐसे यहाँ पे क्या घुमा सकता है। अब आप इमेजिन करो यहाँ पे कि बाहर जो आपका पोलराइट लगा है वो फिक्स है इस प्रकार से, ठीक, और अंदर आपका इस प्रकार से इसको घुमाने की व्यवस्था रखी गई। तो अगर मान लो अंदर, जैसे मान लो बाहर से रोशनी आ रही है, ये बाहर लगा हुआ है, इधर से प्रकाश किरणें इधर गई, फिर आपका अंदर पोलराइट लगा हुआ है, ठीक। अब ऐसी कंडीशन में अगर हमको ज्यादा रोशनी चाहिए अंदर तो दोनों का एक्सेस यहाँ पे क्या रखेंगे, परस्पर समांतर रखेंगे, ज्यादा रोशनी मिलेगी। अगर हमको ज्यादा लाइट लग रही है, कोई लाइट की मात्रा कम करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे टेढ़ा कर देंगे, और कम करना है ऐसे कर देंगे, और कम करना है ऐसे कर देंगे, बिल्कुल कम करना तो इस प्रकार से कर देंगे, ग्रासित अवस्था में कर देंगे, बहुत कम लाइट हो जाएगी। इस प्रकार पोलराइट का उपयोग करके अगर हम चाहें तो ट्रेन या वायुयान के अंदर भी हम रोशनी को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अगला उपयोग आप देखना, देखो 3D पिक्चर को देखने में अक्सर आपने देखा होगा, 3D पिक्चर आप देखने गए होंगे, एक वहां पे क्या चश्मा मिलता है आपको, उसको मत लगाओ, सामने देखो स्क्रीन पे कुछ नहीं समझ में आता है, और चश्मा लगाते हो आपको बेहतर समझ में आता है, देखने में भी अच्छा लगता है। स्क्रीन पे जो चल रहा होता है लग रहा होता है हमारे आसपास ही चल रहा है, काफी जीवंत आपका वहां पे पिक्चर दिखाई पड़ती है। वहां पर भी चश्मा आपको दिया था, वो भी आपका पोलराइट लगा हुआ चश्मा होता है। इस प्रकार से पोलराइट का उपयोग करके आप 3D पिक्चर्स को भी आप बेहतर तरीके से आप देख सकते हो, उसका आनंद उठा सकते हो। इस प्रकार से ये प्रकाश का ध्रुवण चैप्टर की थ्योरी पूरी समाप्त हुई। अब आप वेट करो लेक्चर नंबर 3 का, जिसमें आप न्यूमेरिकल्स आप देखोगे, जरूर आप देखना, एक एक न्यूमेरिकल आप जरूर लगाना। और अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत किया है तो बस इतना आपसे कहना है कि हमारे इस वीडियो के लिंक को, हमारे चैनल के लिंक को आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं सभी के पास आप पहुंचाओ, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सभी का लाभ हो, आपका भी लाभ हो, बस इतनी ही आपसे अपेक्षा है। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। आप वेट करो लेक्चर नंबर 3 प्रकाश के ध्रुवण का।